अब हमने क्या किया, जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को समझ लिया, तो प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि जिसको हम बैक्टीरियल सेल कहते हैं, जब हमने उस बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को समझ लिया, तब बारी आती है उस स्ट्रक्चर के लेबलिंग को समझने का। क्योंकि हमने स्ट्रक्चर में कई सारे ऑर्गेनल्स को लेबल किया था, जैसे ग्लाइकोकैलेक्स, सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजिला, फिम्ब्रियाई, पिलाई, इंक्लूजन बडीज, राइबोसोम, कई सारे स्ट्रक्चर थे। तो उसी में से अब हम हर एक स्ट्रक्चर को डिटेल बाय डिटेल पढ़ेंगे। उसमें से हमारे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर आ जाता है ग्लाइकोकैलेक्स, जो कि पहला स्ट्रक्चर है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का, मतलब बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है सबसे पहला ग्लाइकोकैलेक्स। ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल का सबसे पहला स्ट्रक्चर है। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ रहे हैं फॉर स्पेशली क्लास 11th। और इसमें हम जो है हम समझ रहे हैं स्पेशली क्या, कि इसमें हम पार्ट 6 को समझ रहे हैं, पार्ट 6 को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। पार्ट 6 पर आ जाता है हमारे पास डिटेल स्ट्रक्चर, तो हमने समझ लिया था। अब एक एक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास ग्लाइकोकैलेक्स। अब इस ग्लाइकोकैलेक्स को समझते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा मकसद ये होगा कि उसका हम क्या पढ़ें, उसका हम ये पढ़ें कि वो बना किस चीज़ का है। कोई भी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो सबसे पहला हमारे पास इंटेंशन ये होना चाहिए कि वो स्ट्रक्चर जो है किस चीज़ का बना हुआ है ना, व्हाट मेक दैट स्ट्रक्चर, देन वी अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ दिस इज अ नोटबुक, द फर्स्ट इंटेंशन is to know how this notebook is formed, and after knowing how notebook is formed, then we understand what is the role of notebook. That's similar, उसी प्रकार से ग्लाइकोकैलेक्स के बारे में समझेंगे कि ग्लाइकोकैलेक्स बना किस चीज़ का है, और तब समझेंगे कि ग्लाइकोकैलेक्स है क्या, उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ग्लाइकोकैलेक्स जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ, ये किस चीज़ से बनता है, ये बनता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बनता है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बनता है। जिस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, जिस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जिसको कहते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जिसको कहते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड जिसे कहते हैं, उसका ये बनता है ग्लाइकोकैलेक्स। तो ग्लाइकोकैलेक्स इट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच इज नोन एज म्यूकोपॉलीसैकेराइड। क्या कहते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बनता है ग्लाइकोकैलेक्स, जो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, उसी का ग्लाइकोकैलेक्स बनता है। किसका बना, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जो क्या होता है, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कहाँ होगा, तो ये प्रेजेंट होता है, हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा है, ये प्रेजेंट कहाँ होगा। तो अगर हम यहाँ पर ये अगर स्ट्रक्चर को थोड़ा समझें, तो स्ट्रक्चर को इस प्रकार समझते हैं, एक मिनट। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। इसमें हमने क्या देखा, पहले ग्लाइकोकैलेक्स था, फिर सेल वॉल था, फिर सेल मेम्ब्रेन था। तो इसमें से ग्लाइकोकैलेक्स किसके बाद आया, ये सेल वॉल के बाद। पहले सेल वॉल आया, उसके बाद आया ग्लाइकोकैलेक्स, फर्स्ट सेल वॉल देन ग्लाइकोकैलेक्स। तो ये सेल वॉल के बाद होता है। तो अगर लिखना चाहें कहाँ प्रेजेंट है, तो हम ये लिख सकते हैं आउटर टू सेल वॉल। क्या लिख सकते हैं, आउटर टू सेल वॉल। हम ये लिख सकते हैं आउटर टू सेल वॉल। सेल वॉल के बाद होता, अभी हमने देखा ये सेल वॉल के क्या होता है, बाद होता है, सेल वॉल के बाद होता है। अब हमने यह समझ लिया ये किस चीज़ का बना है, कहाँ प्रेजेंट होता है। अब हमारा काम ये है ये समझना कि ये किस चीज़ का बना हुआ है ना, ये किस चीज़ का बना हुआ है। अब ये समझेंगे ये बना किस चीज़ का है, ये समझ लिया हमने, ये समझ लिया ये बना किस चीज़ का है, ये कहाँ प्रेजेंट है ये भी समझ लिया। अब ये समझेंगे कि इसका रोल क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लाइकोकैलेक्स। तो अभी इसका रोल समझते हैं।
थोड़ा सा इसका रोल समझते हैं, इसका उपयोग किस चीज़ के लिए है, रोल क्या है, इसका काम क्या करता है। वैसे ही तो प्रेजेंट नहीं ना होगा, अगर एक सेल के अंदर प्रेजेंट है इसका मतलब ये फिक्स है कि इसका कुछ ना कुछ काम होगा ग्लाइकोकैलेक्स का। तो ग्लाइकोकैलेक्स का कुछ ना कुछ काम होगा, कुछ ना कुछ काम होगा। तो ग्लाइकोकैलेक्स का जो रोल आता है वो ग्लाइकोकैलेक्स का रोल आता है प्रोटेक्शन देना। क्या देना? प्रोटेक्शन देना। किसको प्रोटेक्शन देना? प्रोटेक्शन टू द सेल। सेल को, बैक्टीरियल सेल को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। क्योंकि ये सेल वॉल के बाहर होता है तो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे देता है। किसको? बैक्टीरियल सेल को। हमने स्ट्रक्चर में देखा है अभी। तो ये क्या करता है, इसका रोल ये है प्रोटेक्शन टू द सेल। सेल को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। सेल को क्या करना? सेल को जो है सो प्रोटेक्ट करना। इसका क्या है? फंक्शन, रोल कह सकते हैं है। ठीक है। अब और आगे अगर बढ़ूँ तो अब हम ये समझ सकते हैं क्या कि हमारे पास जो ग्लाइकोकैलेक्स होता है, ग्लाइकोकैलेक्स के दो टाइप्स होते हैं। ग्लाइकोकैलेक्स के क्या होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स होते हैं ग्लाइकोकैलेक्स के। तो ग्लाइकोकैलेक्स के दो टाइप्स होते हैं। ग्लाइकोकैलेक्स का जो एक टाइप होता है, ग्लाइकोकैलेक्स का जो एक टाइप होता है, ग्लाइकोकैलेक्स में से जो एक टाइप होता है ग्लाइकोकैलेक्स का, उसको कहते हैं लूज। वो लूज ग्लाइकोकैलेक्स होता है। एक जो ग्लाइकोकैलेक्स होता है वो हार्ड ग्लाइकोकैलेक्स होता है। हार्ड यानी कि थिक, है ना, मोटा। हार्ड, थिक, थिक हार्ड होता। तो लूज वाला एक टाइप हो गया, हार्ड वाला ग्लाइकोकैलेक्स एक टाइप। तो ग्लाइकोकैलेक्स का दो टाइप, एक लूज ग्लाइकोकैलेक्स, एक हार्ड ग्लाइकोकैलेक्स। तो जो लूज ग्लाइकोकैलेक्स है उस लूज ग्लाइकोकैलेक्स को कह देते हैं स्लाइम लेयर। उस लूज ग्लाइकोकैलेक्स को कह देते हैं स्लाइम लेयर। कौन सा लेयर? स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर। और जो हार्ड ग्लाइकोकैलेक्स है उसको कह देते हैं कैप्सूल। जो हार्ड ग्लाइकोकैलेक्स उसका नाम क्या है? कैप्सूल। ये सिर्फ नाम है। लूज ग्लाइकोकैलेक्स को क्या कह देते हैं? स्लाइम लेयर। और हार्ड ग्लाइकोकैलेक्स को कैप्सूल। ठीक है। उसमें से भी स्पेशली अगर स्लाइम लेयर की बात करूं, जो लूज ग्लाइकोकैलेक्स है उसका स्पेशल काम अगर देखूं तो उसका स्पेशल वर्क होता है अटैचमेंट। अटैचमेंट करने का काम करता है, किसी भी चीज़ के साथ अटैच करवाने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, अटैचमेंट। ठीक है, अटैचमेंट करने का काम होता है। और अगर कैप्सूल का बात करूं तो कैप्सूल जो है वो प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को किससे? फ्रॉम होस्ट इम्यूनी सिस्टम। फ्रॉम बैक्टीरिया, फ्रॉम होस्ट इम्यूनी सिस्टम। होस्ट इम्यूनी, होस्ट इम्यूनी सिस्टम। मतलब कुल मिलाकर के स्लाइम लेयर, एक लूज वाले को कहा स्लाइम लेयर, हार्ड वाले को कैप्सूल। स्लाइम लेयर का काम है अटैचमेंट करवाना, किसी न किसी चीज़ से जोड़ना। और कैप्सूल का काम है प्रोटेक्शन करवाना, ये प्रोटेक्ट करता है। तो कैप्सूल करता क्या है? तो कैप्सूल प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को किससे? होस्ट इम्यूनी सिस्टम। अगर मान लिया बैक्टीरिया किसी होस्ट के अंदर चला गया, है ना, तो उस होस्ट के पास तो इम्यूनी सिस्टम होगा, वो बैक्टीरिया को किल कर देगा। लेकिन जिस बैक्टीरिया के पास एक कैप्सूल होगा जो कि हार्ड होता है, वो रहने से उस बैक्टीरिया को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो होस्ट का इम्यूनी सिस्टम उस बैक्टीरिया को नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कैप्सूल है जो कि क्या होता है? हार्ड लेयर होता है, जो प्रोटेक्ट कर रहा है किसको? बैक्टीरिया को, है ना। तो ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले डायग्राम बनाया। ये सबसे पहले क्या हुआ? ये सबसे पहले हमारे पास हो गया सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हमारे पास एक थिक लेयर था जो हमने स्ट्रक्चर में समझा था। ये हमारे पास ये थिक लेयर हो गया, ये थिक लेयर हो गया हमारे पास, ये हो गया एक। और उसके बाद ये बाहर में जो स्ट्रक्चर इस प्रकार का बनाया था, ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया, हमारे पास क्या? ग्लाइकोकैलेक्स। ये हो गया ग्लाइकोकैलेक्स। ये बाहर वाले स्ट्रक्चर को कह देते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलेक्स कह देते हैं। और उसके बाद जो उसके नीचे जो होता है उस स्ट्रक्चर को कह देते हैं क्या? सेल वॉल कह देते हैं, उसको कह देते हैं सेल वॉल। और इसके नीचे ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको कह देते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कह देते हैं? सेल मेम्ब्रेन कह देते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसी तीनों को मिला करके हमने क्या कहा था? सेल एनवेलप। खैर वो अलग बात है। अभी ग्लाइकोकैलेक्स को अगर समझ रहे हैं तो ग्लाइकोकैलेक्स ये हो गया।
ये हो गया सबसे ऊपर वाला पार्ट, क्या हो गया, ग्लाइकोकैलेक्स हो गया। ये पतला है, ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा, पतला दिख रहा है। तो इस ग्लाइकोकैलेक्स में ये जो ग्लाइकोकैलेक्स है, इसका लेयर कैसा है, इसका लेयर अगर बात करें तो इसका लेयर क्या है, स्लाइम लेयर है। ये हो गया क्लियर, इसका लेयर कैसा है, स्लाइम लेयर, बिल्कुल पतला है, लूज है, यानी कि स्लाइम लेयर है। ये अटैचमेंट में काम आ जाएगा, बहुत थिन, पतला है, लूज है, ये लूज स्ट्रक्चर है, लूज स्ट्रक्चर। ये हो गया स्लाइम लेयर, ग्लाइकोकैलेक्स का कौन सा हिस्सा, स्लाइम लेयर, जो अटैचमेंट करवाता वो हो गया। लेकिन उसी जगह पर अगर ऐसा बनाया हमने, एक बना दिया सेल मेम्ब्रेन, अभी लिख नहीं रहा हूँ, ये क्या बना दिया, ये बना दिया सेल वॉल, और ये जो स्ट्रक्चर बनाया, ये अभी ग्लाइकोकैलेक्स ये था, स्लाइम लेयर था, लेकिन अभी स्लाइम लेयर नहीं बना रहा हूँ, अभी हार्ड लेयर बना रहा हूँ, जिसको कैप्सूल कहते हैं। तो हार्ड लेयर कुछ इस प्रकार से, हार्ड लेयर इस प्रकार से होगा, हार्ड लेयर कुछ इस प्रकार से होगा। ये लूज नहीं होगा, ये बहुत हार्ड होगा, और हार्ड होगा इसीलिए तो इम्यूनी सिस्टम से बचा दे रहा है, होस्ट के इम्यूनी सिस्टम से बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर हार्ड होगा ही नहीं, तब तो वो इम्यूनी सिस्टम बैक्टीरिया को किल कर देगा। यही खासियत है कि बैक्टीरिया को ये एडवांटेज यहाँ पर मिल जाता है इम्यूनी सिस्टम होस्ट में अटैक करने का। क्यों, क्योंकि इम्यूनी सिस्टम बैक्टीरिया को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो जिस बैक्टीरिया के पास ये हार्ड वाला लेयर है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कैप्सूल कह रहे हैं, यही कैप्सूल, और ये क्या है, ये हमारे पास सेल वॉल, और ये क्या, सेल मेम्ब्रेन। तो जिसके पास ये कैप्सूल होगा ना, वो बैक्टीरिया के पास क्या होगा, वो बैक्टीरिया के पास इम्यूनी सिस्टम्स को, वो बैक्टीरिया से, होस्ट के इम्यूनी सिस्टम से उस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर देगा। जिसके पास हार्ड वाला लेयर होगा, जिसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं, और जिसके पास स्लाइम वाला है, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन वो अटैचमेंट में काम आ जाएगा। तो ये था हमारे पास टोटल क्या, ये हमने समझ लिया किसके बारे में। ये हमने सबसे पहले यहाँ से हमने स्टार्ट किया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हमने ग्लाइकोकैलेक्स के बारे में समझा, किसका बना है, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना। सेल वॉल के बाद होता है, रोल होता है प्रोटेक्शन देना। दो तरह के होते हैं, लूज और हार्ड। लूज को स्लाइम लेयर कहते हैं, अटैचमेंट में काम आएगा। हार्ड को कैप्सूल कहते हैं, प्रोटेक्ट करेगा बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यूनी सिस्टम से। ये स्लाइम लेयर का डायग्राम, ये हार्ड वाले का डायग्राम, बस इतना हो गया हमारे पास। ये हो गया कंप्लीट स्टडी अबाउट व्हाट, ग्लाइको